उपन्यास 2019-20 में लिखा था, जब मैं बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में था। उस समय मैं जयपुर रह रहा था और कॉलेज लाइफ थी मेरी। तो मैंने जिन चीज़ों को करीब से देखा, एक स्टूडेंट लाइफ को, कि किस तरह आज का युवा अपने पथ से भटक रहा है, उनको नज़दीक देखा और मुख्य तौर पर काफ़ी घटनाएं देखी आत्महत्या की। तो उनको लेकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा लिखूं जो बहुत अच्छा लगा सर जी। ये मेरा सपना था कि मुझे एक उपन्यास लिखना है। हालांकि इससे पहले 2019 में मेरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका, जो 50 कविताओं का संग्रह है, लेकिन मन में था कि मुझे उपन्यासकार बनना है और इसको लेकर मैंने मेहनत की। 2019-20 में मैंने बुक लिख दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं इसको प्रकाशित नहीं करवा पाया। बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किंडल और जो पब्लिकेशन है नोवेल नगेट्स नागपुर का, उनके साइट्स पे भी अवेलेबल रहेगी। मेरा बस एक यही उद्देश्य है इस बुक के पीछे, जो युवा साथी इसको पढ़ेगा। मैंने इस तरह से लिखा है कि जो पढ़ने वाला इस कहानी में खुद को महसूस कर सके, कहीं न कहीं किसी न किसी कहानी के भाग में वो खुद को महसूस कर सके। मैंने ये उपन्यास 2019-20 में लिखा था, जब मैं बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में था। उस समय मैं जयपुर रह रहा था और कॉलेज लाइफ थी मेरी। तो मैंने जिन चीज़ों को करीब से देखा, एक स्टूडेंट लाइफ को, कि किस तरह आज का युवा अपने पथ से भटक रहा है, उनको नज़दीक देखा और मुख्य तौर पर काफ़ी घटनाएं देखी आत्महत्या की। तो उनको लेकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा लिखूं जिसको लेकर इन घटनाओं की रोकथाम हो सके, या फिर युवा वापस अपने सही मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। तो क्या किरदार क्या है, क्या कहता है? रेगिस्तान का रांझना उपन्यास है, जिसमें 15 अध्याय है। इसमें मुख्य किरदार कबीर नाम का एक शख्स है, उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, जो एक विद्यार्थी होता है। और इसके अलावा मुख्य किरदार, एक तो उसका मित्र होता है यशपाल नाम का, जो उसे हमेशा पढ़ाई की ओर प्रेरित करता है, जबकि कबीर अपने रास्ते से भटक जाता है। वो पढ़ाई से कोसों दूर भटक जाता है, लेकिन यशपाल उसे बार बार पढ़ाई की ओर प्रेरित करता है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है साहिल नाम का। मैंने अपने इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम प्रेम को दिखाने के लिए ये साहिल नाम का कैरेक्टर डाला है। तो इसमें कबीर की और साहिल की दोस्ती होती है। बाद में साहिल के साथ कबीर मस्जिद जाता है और कबीर के साथ साहिल मंदिर जाता है, ताकि इसमें मैंने मैसेज दिया है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर। तो कौमी एकता की आप बात कर रहे हो इसके अंदर, लेकिन इसलिए 5-6 साल के दौरान जो बाढ़ में जिस चीज़ के वजह से बदनाम हुआ है, आत्महत्याओं का विवाद है, तो उस पर भी फोकस है इसमें? जी, आत्महत्या मुख्य तौर पर अपना मैसेज है इसमें, आत्महत्या के खिलाफ। अपनी कहानी के अंत में जो कैरेक्टर होता है कबीर, वो सुसाइड कर लेता है। मैंने इसमें जो दृश्य दिखाया है वो उसकी मृत्यु के बाद का है, सुसाइड के बाद का है। वो पहले आत्महत्या बिना सोचे समझे, अपनी जो परिस्थितियों से जब वो हार जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जब वो आत्महत्या के बाद अपने परिवार के हाल को देखता है, अपने माता पिता के हाल को देखता है, तब उसे पछतावा होता है कि मुझे यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि किसी भी मुसीबत का हल ज़रूर होता है यदि हम उससे डटे रहे, उससे लड़ते रहे। लेकिन वो तो आत्महत्या कर लेता है। अब चाहे भी तो कुछ वापस नहीं आ सकता। तब उसके मन में ख्याल आता है कि हाँ, ये आत्महत्या कोई हल नहीं है, एक अभिशाप है। तो मैंने एक दृश्य, जो आत्महत्या के बाद का दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। इसको देखकर जो जिसके मन में आत्महत्या का मान लो ख्याल भी आता है, तो वो उसको देखकर, पढ़कर वो मन से विचार कर सके, मनन कर सके। नोटबुक जो है वो बुक की शक्ल में जब पहली बार हाथ में आई, तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी। ये मेरा सपना था कि मुझे एक उपन्यास लिखना है। हालांकि इससे पहले 2019 में मेरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका, जो 50 कविताओं का संग्रह है, लेकिन मन में था कि मुझे उपन्यासकार बनना है और इसको लेकर मैंने मेहनत की। 2019-20 में मैंने बुक लिख दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं इसको प्रकाशित नहीं करवा पाया। और अब हालांकि कई मुसीबतें आई, 2021-22 में ये छपकर आ गई थी, लेकिन मैं इसको विमोचन नहीं करवा पाया। और बुक कहाँ अवेलेबल रहेगी? बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किंडल और जो पब्लिकेशन है नोवेल नगेट्स नागपुर का, उनके साइट्स पे भी अवेलेबल रहेगी। तो किसकी तरफ बुक जो है, वो प्रकाशक कौन है और बुक क्या कॉस्ट रहेगा इसका? बुक का प्रकाशक नागपुर महाराष्ट्र से है, नोवेल नगेट्स पब्लिशर्स, और इसका 200 रुपये कॉस्ट है। आपके जो पाठक है, इन फ्यूचर जिनके हाथों में किताब जाने वाली है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा बस एक यही उद्देश्य है इस बुक के पीछे, जो युवा साथी इसको पढ़ेगा। मैंने इस तरह से लिखा है कि जो पढ़ने वाला इस कहानी में खुद को महसूस कर सके, कहीं न कहीं किसी न किसी
कहानी के भाग में वो खुद को महसूस कर सके। और हालांकि यदि वो कुछ भटक रहा है अपने रास्ते से, तो इस कहानी को पढ़कर वो सीख ले सके या शिक्षा ले सके। मौत समाधान नहीं है। मौत समाधान नहीं है, आत्महत्या अभिशाप है।